हेलो एवरीवन। मैं हूं अरुण शर्मा कॉमर्स हब से और टैली की क्लास में आप सभी का स्वागत। और आज की जो क्लास है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंस शीट। ओके। अब तक हमने जो टैली की क्लासेस पढ़ी है उसमें हमने काफी सारी बेसिक चीजें पढ़ी है। मास्टर्स पढ़े हैं हमने, अब तक अकाउंटिंग मास्टर्स पढ़े हैं, और जिसमें हमने लेजर ग्रुप और वाउचर्स के बारे में स्टडी किया। और उसके बाद जो स्टूडेंट्स न्यू हैं क्लासेस में, जब भी जैसे न्यू स्टूडेंट्स या जो डेमो लेते हैं स्टूडेंट्स, उन लोगों के लिए जो क्लासेस छूट गई है वो वापस रिकवरी क्लासेस उन लोगों को होगा। तो इस वजह से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये डेमो आप अटेंड करिए, आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको वापस नए सिरे से सारी क्लासेस होंगी। ओके। सो जो हमने अब तक पढ़ा है उसमें लेजर ग्रुप और वाउचर टाइप है। ओके, वो हमने पढ़ा। और उसके बाद हमने अकाउंटिंग वाउचर्स पढ़े हैं, काफी सारी एंट्रीज की हमने। एक कंपनी भी बनाई थी, आपको याद हो तो, और लॉकडाउन, और उसमें बहुत सारी एंट्रीज हमने की थी अलग अलग वाउचर्स पढ़ते हुए। ठीक है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है बैलेंस शीट। क्योंकि जैसे रिपोर्ट वाली जो सेक्शन होती है, रिपोर्टिंग सेक्शन जो होता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है बैलेंस शीट। ओके। और बैलेंस शीट जो है, आपने सुना भी होगा, आप सब ज्यादातर लोग कॉमर्स के हैं, बैलेंस शीट किसी भी बिजनेस का जो है वो आईना है एक प्रकार का। तो बैलेंस शीट देखने से आपको किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल जाती है कि बिजनेस का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, और बिजनेस का जो नेटवर्थ है वो कैसा है, लाइबिलिटीज, एसेट, सारी चीजें आपको बैलेंस शीट से पता पड़ जाती है। ओके। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है बैलेंस शीट, उसके ऊपर आज हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से चर्चा करेंगे। ठीक है। जितनी चर्चा आज करेंगे, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो टैली पढ़ चुके हैं, टैली के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं उन्होंने, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स किए हैं बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री वाइज। लेकिन जितनी चर्चा आज की क्लास में मैं यहाँ पर बैलेंस शीट पर आपको बताऊंगा, उतनी चर्चा शायद आपने पहले नहीं किया हो कभी, या उतना कभी ध्यान भी नहीं दिया हो आपने इस चीज पे। ठीक है। सो बने रहिए इस क्लास में। और आज हम लोग पूरी तरह से यहाँ पर देखने वाले टैली में ये रिपोर्ट के अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन है, बैलेंस शीट, इसको। ठीक है। ये यहाँ पर जो मैंने कंपनी यहाँ पर पिक की है लॉकडाउन, ये कंपनी में कुछ काम मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो कुछ वर्क हो चुका है इस कंपनी में, इसलिए मैं अब जब रिपोर्ट देखूंगा तो मुझे यहाँ पर देखने में मजा भी आएगा। तो अगर आप भी, जैसे आज जो भी चीजें मैं यहाँ पर आपको बैलेंस शीट में बताने वाला हूँ, ये सारी चीजें अगर आपको खुद को भी प्रैक्टिकल करना है तो आपको कोई ऐसी कंपनी उठाना पड़ेगा, या ऐसी कंपनी अपनी टैली में ये आपको पिक करनी पड़ेगी जिसमें आपने कुछ काम किया हो थोड़ा बहुत। ठीक है। तो आपको वो मजा आएगा कि हाँ, आपको फिगर्स दिखेंगे बैलेंस शीट में और आप उनको एनालाइज कर पाएंगे उसी तरह से जिस तरह से जैसे आज की क्लास में मैं बताने वाला हूँ। राइट। सो देखिए, गेटवे ऑफ टैली से बैलेंस शीट जानना बहुत आसान है। आप सिर्फ बी प्रेस करोगे, आप बैलेंस शीट ओपन हो जाती है। ठीक है। और बैलेंस शीट एक ऐसी फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है जो मैनुअल अकाउंटिंग में क्या होता है, जो मैनुअल अकाउंटिंग हम लोग करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आप जनरल बुक और जो सब्सिडरी बुक्स है वो प्रिपेयर करते हैं। फिर आप लेजर्स बनाते हैं। फिर आप लेजर बनाने के बाद उनकी टोटलिंग करते हैं, उनकी बैलेंसिंग करते हैं, और जो बैलेंसेस आते हैं उनको आप ट्रायल बैलेंस में ले जाते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। ट्रायल बैलेंस आपका जब पूरी तरह से मैच हो जाता है, उसके बाद आप उनमें से उन लेजर्स को उठा उठा के रेस्पेक्टिव जो इनकम स्टेटमेंट या जो आपका बैलेंस शीट होता है उसमें आप ट्रांसफर करते हैं, जिसमें आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, जिसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, जिसमें आपकी बैलेंस शीट हो गई। जब ट्रेडिंग आता है, ट्रेडिंग को आप जब सेटल करते हैं, जब ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आपको प्राप्त होता है। वहां उसको आप ट्रांसफर करते हैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वहां से आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस प्राप्त होता है जब आप उसको पूरी तरह से फाइनलाइज करते हैं। फिर वो से आप अपना बैलेंस शीट में ले जाते हैं उस प्रॉफिट या लॉस को, और कैपिटल के साथ एडजस्ट करते हैं, या आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, अप्रोप्रिएट करते हैं उसको। ठीक है। तब जाकर आपका बैलेंस शीट आप बनाते हैं, और आपकी बैलेंस शीट जब मैच होती है तब आपको लगता है कि हाँ, मैंने मेरा सारा काम न्यूमेरिकली तो एकदम अर्थमेटिकली मैंने मेरा पूरा काम जो है वो करेक्ट किया है, किसी तरीके का इसमें मैंने एरर नहीं किया है। तो एक लंबी प्रोसेस होती है। अगर मैनुअल अकाउंटिंग की बात करूं, बैलेंस शीट तक आने के लिए, बैलेंस शीट वही बंदा बना सकता है, सिंपल सी बात है, जिसको अकाउंटिंग का पूरा नॉलेज हो और अकाउंटिंग स्टेप्स पूरी तरह से पता हो। लेकिन टैली या कोई भी अकाउंटिंग का जो सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो, इसमें आपको ये सारे रिपोर्ट्स और ये सारी प्रोसीजर्स मैन्युअली करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि टैली में तो आप एंट्री डालिए बस,
वाउचर में जाके क्या करिए, ट्रांजेक्शन डालिए, लेजर बना देता है टैली ऑटोमेटिक, ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिक प्रिपेयर कर लेता है, ट्रेडिंग ऑटोमेटिक बन जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस ऑटोमेटिक बन जाएगा, बैलेंस शीट ऑटोमेटिक बन जाएगी, राइट। और वेराइटी ऑफ रिपोर्ट्स ऑटोमेटिक बन जाती है टैली में, कोई भी आपको यहाँ मैनुअल काम करना नहीं पड़ता। इस वजह से ही तो कंप्यूटर अकाउंटिंग का युग है, आज का युग क्या है, कंप्यूटर अकाउंटिंग का युग है। मैनुअल अकाउंटिंग का जमाना गया, जब बहुत बिजनेस बहुत छोटे लेवल पर ऑपरेट होते थे तब मैनुअल अकाउंटिंग होती थी, और वो भी अकाउंटिंग आप कह ही नहीं सकते उसको, क्योंकि वो बुक कीपिंग ही होती थी। अकाउंटिंग यानी अकाउंटिंग में क्या होता है, बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशंस निकाली जाती है, बैलेंस शीट बनाकर आपको बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशंस निकाली जाती है। तो आपको फाइनल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना पड़ता है, आपको कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं जो रिपोर्ट्स आपको मैनेजमेंट को हैंड ओवर करने पड़ते हैं। आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए अगर आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन करते हैं। तो आप अगर शेयर मार्केट से भी वगैरह में लिस्टेड कंपनी है तो आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करनी पड़ती है। तो अकाउंटिंग के भी वेरियस सेगमेंट होते हैं एक्चुअल में, बट जो सॉफ्टवेयर हम अकाउंटिंग करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो करते हैं, तो हमें सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग ने बहुत आसान कर दी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को, बिकॉज आपको सिर्फ ट्रांजेक्शंस को चढ़ाना है यहाँ पर, जो वाउचर्स या जो आपके इनवॉइसेस हैं आप उनको सिर्फ यहाँ पर मैनुअल एंट्री के रूप में चढ़ा दीजिए, बाकी सारा काम यहाँ पर सॉफ्टवेयर कर लेता है आपके लिए। सो लेट्स बिगिन विथ बैलेंस शीट। सबसे पहले बैलेंस शीट पर अगर आपको जाना है तो गेटवे ऑफ टैली से आप बी प्रेस कर दीजिए, ये बैलेंस शीट आपका गेटवे ऑफ टैली पे दिख रहा है। आप यहाँ पर जैसे बैलेंस शीट जब ओपन करते हैं, ये बैलेंस शीट यानी ये सबसे महत्वपूर्ण आपकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट कही जाती है, इसमें जो आपका लेफ्ट हैंड वाला साइड है ये आप ये लाइबिलिटी होते हैं, और राइट हैंड वाला साइड आपकी एसेट होती है, ठीक है। बैलेंस शीट में हम जनरली मैन्युअली भी बनाते हैं, तो आपको आपने इसी तरह से बना देते हैं, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड, ठीक है। यहाँ पर जो आपको बैलेंस शीट दिख रही है, ये आपको कैपिटल अकाउंट, लोन्स, लाइबिलिटी, करंट एसेट, जो कि करंट एसेट इधर लाइबिलिटी में आ रही है तो इसका भी रीजन है, करंट लाइबिलिटी आपकी इधर आ रही है, तो ये बैलेंस शीट थोड़ी गड़बड़ वाली बैलेंस शीट नजर आ रही है, राइट, क्योंकि जो एसेट वाला आइटम है वो इधर आ रहा है, जो लाइबिलिटी वाला आइटम इधर जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है वो हम उस पर भी चर्चा करेंगे, बट ये ध्यान रखिएगा कि जब आप बैलेंस शीट को ओपन करते हैं तो आपको सिर्फ ग्रुप नजर आते हैं और उनके टोटल फिगर्स नजर आते हैं, आपको लेजर वाइज बैलेंस शीट नजर नहीं आती, आपको लेजर्स नजर नहीं आते हैं। लेजर्स यानी अकाउंट वाइज, जैसा कि हम मैन्युअली बनाते हैं। तो ऐसे केस में आपको अपनी बैलेंस शीट डिटेल में देखनी हो, ठीक है। आप अपना रजिस्टर, नोटपैड और पेन हाथ में लेके बैठिएगा, मैं काफी सारी ऐसी चीजें बताऊंगा, जो स्टेप्स बताऊंगा, शॉर्टकट्स बताऊंगा, जो आपको सारी तरीके से आप बैलेंस शीट को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपको बैलेंस शीट को डिटेल्ड में देखना है तो आप इसका शॉर्टकट की होता है ऑल्ट प्लस F1, ऑल्ट प्लस F1। तो ये सबसे ऊपर ही ऊपर यहाँ नजर भी आता है, आप देखिए साइड में। तो ये जो आपका बैलेंस शीट दिख रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर के एंड में दिख रहा है 31 मार्च को, यानी पूरे साल भर की बैलेंस शीट है। ऑल्ट प्लस F1 करोगे तो आपको बिल्कुल डिटेल्ड दिखेगी। ये डिटेल्ड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जैसे जैसे ये बता रहा है कि कैपिटल तो कुछ लगी हुई है नहीं, ठीक है। लॉन्स लाइबिलिटी में आपने कोई एक्सिस बैंक का लोन ले रखा है 50,000 का, वो दिख रहा है आपको यहाँ पर, राइट। करंट एसेट इधर क्यों दिख रही है उसका भी मैं आपको रीजन बताऊं, कि जो आपकी करंट एसेट है, अगर करंट एसेट एक ग्रुप हो गया, ठीक है, उसके अंदर ये सारी एसेट्स आ गई, एक्रूड इंटरेस्ट आ गया, बैंक आ गया, कैश इन हैंड आ गया, सन्नी डेटर आ गया, तो आपका जो करंट एसेट है वो नेगेटिव साइड में इसलिए आ गया है क्योंकि इसका जो टोटल है इन सारों का वो नेगेटिव टोटल आ रहा है, क्योंकि करंट एसेट हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, राइट। लेकिन अगर इन सारों का जॉइंट टोटल किया जा रहा है तो वो माइनस में, यानी क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 31,500, इसलिए उसने एसेट से निकालकर उसने इसको कौन से पलड़े में डाल दिया, लाइबिलिटी साइड में डाल दिया, क्योंकि ये सारी जो एसेट्स दिख रही है, अब देखिए नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कौन सी एसेट नेगेटिव दिख रही है, जो इस साइड में प्लस में दिख रहा है वो माइनस में एक्चुअल में। तो ये जो 85,000 के डेटर्स दिख रहे हैं ना, ये क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, एक्चुअली में क्रेडिट बैलेंस है। तो ये भारी पड़ गए इन सारी एसेट्स पर, और ये जो नेगेटिव दिख रहे हैं ये पॉजिटिव फिगर से, ध्यान देना, ये यानी प्लस में है और बाकी सारी चीजें आपकी माइनस में है। तो देखिए ये क्रेडिटर्स क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, कौन कौन है क्रेडिट बैलेंस, गुडविल एंड सॉरी डेटर में क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, गुडविल एंड सन्स का क्रेडिट बैलेंस होने की वजह से डेटर ने आपके पूरे के पूरे करंट एसेट वाले ब्लॉक को माइनस में डाल दिया है, नेगेटिव कर दिया। यहाँ टेक्नोलॉजिकली ये देखिए
अगर हम यहाँ पर अकाउंटिंग रूल के हिसाब से देखें, तो अगर हम मैनुअल बैलेंस शीट बनाते हैं तो ये भले ही माइनस में आए, ये आनी इधर ही चाहिए थी, लेकिन लेट टेली आपको माइनस वाले फिगर्स को इधर लेके जाएगा, ध्यान देना, रिवर्स कर देगा। तो इस वजह से आपको फिर जैसे ये बैलेंस शीट आपने प्रिंट निकाल कर दोगे तो ये गलत ही मान ली जाएगी। तो ऐसे केस में फिर आपको इसको क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट करके एक्सेल में ले जाना पड़ता है, और एक्सेल में ये फिगर जो 31,500 इधर दिख रहा है, ये सारे फिगर जो है आपको इधर लाने पड़ेंगे, और ये जो क्रेडिटर वाले फिगर्स है, करंट लाइबिलिटी वाले, वो इधर लाने पड़ेंगे, राइट। ये करंट लाइबिलिटी में भी आप देख सकते हैं कि जो क्रेडिटर है वो आपका 45,000 से उनका डेबिट बैलेंस है एक्चुअल में, तो इस वजह से उसकी वजह से पूरा का पूरा लाइबिलिटी का पलड़ा डेबिट आ गया, तो डेबिट आने की वजह से वो एसेट में आ गया, क्योंकि एसेट का बैलेंस डेबिट होता है और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये हमने ट्रांजेक्शन्स डालते वक्त ध्यान नहीं रखा, और हमने गलत ट्रांजेक्शन डाला, क्योंकि हम सीख रहे थे उस वक्त, तो हमें वो मतलब अकाउंटिंग के लिहाज से वो सारी चीजें हम ध्यान में रख के नहीं चले, तो इस वजह से ये आपका यहाँ पर गड़बड़ आ रहा है। बट ये ध्यान देना, एसेट आपकी एसेट साइड में, लाइबिलिटी साइड में आती है। लेकिन अब अगर कभी आपको ऐसा उल्टा फिगर नजर आए, तो उस केस में आपको ये समझना है कि ये टोटल जॉइंट टोटल जो है वो क्रेडिट है, इस वजह से ये इधर आ रहा है। क्रेडिट किन वजह से हुआ, इसकी और इसकी वजह से हुआ, ठीक है। ये आपके जो प्लस में दिख रहे हैं यहाँ पर, वो आपके नेगेटिव फिगर्स है, और जो माइनस में दिख रहे हैं वो एक्चुअल में एसेट है आपकी, ठीक है। और इसमें भी आप देख सकते हैं क्रेडिट किस वजह, डेबिट किस वजह से हुआ, क्योंकि क्रेडिटर का बैलेंस डेबिट है, तो ये नेगेटिव फिगर है और ये पॉजिटिव फिगर ही आउटस्टैंडिंग सैलरी का। तो अगर ये पॉजिटिव होता तो आपका ये पूरा का पूरा करंट लाइबिलिटी वाला पार्ट इधर आ जाता, ओके। बाकी सारी चीजें अपनी जगह पर है, जैसे फिक्स्ड असेट्स इधर ही आनी चाहिए। हाँ, लेकिन आप देखिए इसमें फिक्स्ड असेट्स में भी एक असेट्स माइनस में आ रही है, ठीक है। तो माइनस में आने की वजह से क्या है कि देखो, माइनस में आने के बाद भी उसने उसको उस पूरे के पूरे ग्रुप को इधर लेके नहीं आई, क्योंकि दूसरी एसेट का पलड़ा हैवी है, वो 30,000 है और ये 5,000 ही है, इसलिए प्लस में ही रहेगा। अगर ये फिगर माइनस में होता, मतलब ये माइनस फिगर होता और ये प्लस होता, तो फिर आपकी फिक्स्ड असेट्स भी आपको लाइबिलिटी साइड में नजर आती। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इधर आने का मतलब होता है, असेट साइड में आने का मतलब होता है लॉस। कभी भी ध्यान देना, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका असेट साइड में है तो मतलब लॉस, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका लाइबिलिटी साइड में है मतलब प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहो तो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप लाइबिलिटी साइड में फिक्स कर सकते हो, भले असेट, भले लॉस आए तो भी इधर ही रहे, भले प्रॉफिट आए तो भी इधर ही रहे। तो ये चीज पॉसिबल है कि ये चीज आप हमेशा यहाँ फिक्स रख सकते हो, लाइबिलिटी साइड में ही नजर आए। वरना ऐसा कोई देखिए, ये गलत नहीं होता है कि अगर लॉस आ रहा है आप इधर लिख दो तो भी कोई गलत नहीं है, रॉन्ग नहीं है, सही है वो। लेकिन आप चाहो तो प्रॉफिट एंड लॉस को लाइबिलिटी साइड में फिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको वन बाय वन सारे ऑप्शंस बताता हूँ कि यहाँ क्या बेस्ट सॉल्यूशंस हैं जहां पर हम ये सारी चीजें सही कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रॉफिट एंड लॉस को मैं इस साइड में ला सकता हूं, क्योंकि लॉस हुआ है, फिर भी मैं इधर दिखाना चाहता हूं तो माइनस में दिखेगा फिर ये। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बैलेंस शीट में डायरेक्ट F12 करना है, यहीं से F12 करना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, और F12 में देखिए सेकंड नंबर वाला ऑप्शन होता है प्रॉफिट और लॉस बोथ एज लाइबिलिटी। चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए, दोनों लाइबिलिटी के रूप में ही रहने चाहिए, तो आप इसे यस कर दीजिए। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों लाइबिलिटी ही रहने चाहिए, तो आपने इसे यस कर दिया, ठीक है। इसको यस करने से क्या होगा, यस करके कंट्रोल+A, सेव की शॉर्टकट की। तो आप देखिए ये लॉस था जो कि इधर आ गया था, ये अब इधर ही दिख रहा है और माइनस में दिख रहा है। तो चाहे प्रॉफिट आए तो प्रॉफिट दिखेगा, लॉस आए तो माइनस में दिखेगा, तो लॉस लॉस भी इधर ही रहेगा, प्रॉफिट आएगा तो भी इधर ही रहेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस को तो हम फिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये जो एसेट इधर आ गई और लाइबिलिटी इधर आ गई, इसको आप नहीं फिक्स कर सकते। इसको तो आप फिक्स कर ही नहीं सकते हैं, ये तो नेगेटिव फिगर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चेंज होगा ही होगा, राइट। लेकिन अब ये जैसे बैलेंस शीट है, ये गलत बैलेंस शीट बनी हुई है, ये टैली ने, आपने जो टैली को डेटा दिया और आपने जो काम किया उसके हिसाब से बनी हुई है। अब मुझे इसे सुधारना है इस बैलेंस शीट को, तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं इसको कैसे सुधारूंगा। मान लो मुझे मेरे सीए को भेजनी है बैलेंस शीट, ठीक है, मैं अकाउंटेंट हूँ, तो मैं इसको कैसे सुधारूंगा। या मान लो मेरे को कोई लोन के लिए मैंने अप्लाई किया है, बिजनेस लोन के लिए, और बैंक ने मेरे से बैलेंस शीट मांगी है, तो अब मैं ये बैलेंस शीट उनको कैसे दूंगा, टैली से डायरेक्ट प्रिंट निकाल के नहीं देनी है, क्योंकि ये गलत बैलेंस शीट है। एसेट इधर नहीं आती है, लाइबिलिटी इधर नहीं आती है, और वो उल्टा आपको बेवकूफ समझेंगे जो भी ये बैलेंस शीट देखेगा कि ये कौन सा अकाउंटेंट है, ये क्या काम कर रखा है। ऐसे केस में आपको थोड़ा सा इसे मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अब मॉडिफिकेशन यहाँ तो पॉसिबल नहीं है ना,
डेटा के साथ तो छेड़छाड़ करोगे नहीं, जो ओरिजिनल वर्क है उसके साथ तो आप छेड़छाड़ करोगे नहीं। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अब बताने वाला हूँ आपको। देखिए, अगर आपकी ये बैलेंस शीट पूरी तरह से सही होती तो फिर आपको कोई ज्यादा इश्यू नहीं होता, आप डायरेक्ट प्रिंट निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। प्रिंट यानी ऑल्ट प्लस पी शॉर्टकट की होती है, ऑल्ट प्लस पी, प्रिंट, और एंटर प्रेस करिए, और ऑल्ट प्लस जेड जूम के लिए होता है। तो ये आपकी बैलेंस शीट इस तरह से आपके A4 साइज का जो प्लेन पेपर होगा उसके ऊपर प्रिंट आ जाएगी, और बहुत अच्छी भी लग रही है, देखिए, ठीक है। मैनुअल अकाउंटिंग जब हम करते हैं और मैनुअली सारी चीजें बनाते हैं तो काफी सारी जगह काटा फांसी भी करते हैं, तो वो इतनी जो क्लैरिटी होती है वो नजर नहीं आती। यहाँ देखिए कितना क्लैरिटी नजर आता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर है बेसिकली। दिख बहुत अच्छा रहा लेकिन है तो गलत है ना। अगर ये सही होती है सारी चीजें, जो एसेट है वो एसेट साइड में ही होती, जो लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी साइड में ही होती, तो फिर इतना आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं थी। आप प्रिंट निकालो और दे दीजिए, ये सब हमारे बिजनेस की बैलेंस शीट, राइट। लेकिन अभी मेरे को इसके साथ थोड़ा छेड़छाड़ करना है, तो फिर टैली में एक ऑप्शन होता है एक्सपोर्ट का। ध्यान दीजिएगा सारे जने, टैली में एक ऑप्शन होता है एक्सपोर्ट। ऑल्ट प्लस ई इसकी शॉर्टकट की होती है, ऑल्टर प्लस ई, ठीक है। आप इसको डिटेल्ड मोड में रखिए, ये डिटेल्ड मोड ये, और आप इसे एक्सपोर्ट करिए यहां से। और एक्सपोर्ट करते वक्त आपको अब इसे एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है। तो जब आपकी ये स्क्रीन आती है, एक्सपोर्टिंग स्क्रीन, आप बैक स्पेस जो की है आपका कीबोर्ड पर, बैक स्पेस उस पर क्लिक करिए, और वहां से एंटर प्रेस करके आप यहां आपको फॉर्मेट एक्सेल स्प्रेडशीट लेना है, ठीक है, एक्सेल स्प्रेडशीट, ओके। और बाकी कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, और आप बस एक्सपोर्ट कर लीजिए। जैसे आपकी फाइल एक्सपोर्ट होगी, एक्सेल की एक फाइल ऑटोमेटिक खुल जाएगी, ठीक है। और जैसे वो ऑटोमेटिक खुलेगी, और आपको अब देखिए यहाँ पर अभी तक फाइल ओपन नहीं हुई है, तो मैं इसे ओपन करके बताता हूँ। वो टेली के फोल्डर में चली गई होगी एक्सपोर्ट की फाइल, तो जस्ट ए सेकेंड ना। दिस पीसी, सी ड्राइव, टेली ERP9, बैलेंस शीट। ये आप देख सकते हैं, ये आपकी एक्सपोर्ट होने के बाद ये टेली के फोल्डर में ये फाइल आ जाती है, बैलेंस शीट नाम से ये फाइल आ गई आपकी। ये लॉकडाउन कंपनी की ये पूरी बैलेंस शीट है, ठीक है। अब आपका ये पूरा डेटा जो है, जो टेली से आपने एक्सपोर्ट करके ले लिया है कि इसमें एक्सेल के अंदर, और ये सारा डेटा आ गया। अब आप इस डेटा को यहाँ से उठाकर इसको आप बिल्कुल रेक्टिफाई कर सकते हैं। जैसे कि ये जो फिक्स्ड एसेट्स के फिगर है, इनको मैं थोड़ा सा यहाँ पर नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। और ये जो करंट लायबिलिटी के फिगर्स हैं, इनको मैं यहाँ से इधर पेस्ट कर देता हूँ एक बार, यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। और ये जो करंट एसेट है जो मेरी इधर आ रही है, इसको यहाँ से मैं कट करूँ और यहाँ लाके मैं इसको पेस्ट कर दूँ,
ओके, और अब मैं मेरी करंट लायबिलिटी जो यहाँ आ रही है इसको यहाँ से कट करूँ और यहाँ लाके पेस्ट कर दूँ, तो ये अब मेरा एकदम करेक्ट हो गया। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा ये यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जैसे ये माइनस फिगर था तो ये यहाँ पर 85,000 माइनस में, और ये प्लस फिगर था तो इसके यहाँ से माइनस हटाना पड़ेगा आपको। ये नेगेटिव फिगर है, ये नेगेटिव लिखना पड़ेगा, और यहाँ से आपको ये माइनस हटाना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो टोटल आई है ये इन सब का टोटल है। तो यहाँ पर मैं देखिए इन सब का टोटल मैन्युअली मैं यहाँ पर इन चारों को सेलेक्ट करके ये यहाँ टोटल आ रहा है माइनस में 31,500। तो ये आप नेगेटिव फिगर लिख देंगे यहाँ पर, ये नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर इसके आगे माइनस लगाना मुझे, और इसके आगे मुझे प्लस लगाना है, ठीक है। तो ये भी आपका नेगेटिव फिगर है 35,000 नेगेटिव, ओके। अब जो आपकी यहाँ पर टोटल आएगी तो टोटल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो बैलेंस शीट का यहाँ पर टोटल आएगा, ये नेगेटिव फिगर, दोनों नेगेटिव है, ये प्लस है, ये नेगेटिव है, ये प्लस है, ठीक है। तो ऐसे केस में आप यहाँ पर जो टोटल निकालेंगे, जस्ट ए सेकेंड, ये दोनों का टोटल हो रहा है, ग्रैंड टोटल हो रहा है नेगेटिव में 6,500 माइनस में, तो ये माइनस 6,500 ये टोटल होगा। और इसका इन तीनों का टोटल भी आपका यही आएगा, ये सम देखिए आप 6,500 माइनस में, ठीक है, ये माइनस 6,500। ये आपका रेक्टिफिकेशन किया आपने एक्सेल के अंदर, और जो चीजें आपकी नेगेटिव आ रही थी और टैली उसे रिवर्स साइड में डिस्प्ले दे रहा था, उसे हमने एक्सेल में एक्सपोर्ट करके उनको करेक्ट किया है, और ये करेक्टेड बैलेंस शीट है। और यहाँ से आपको इस बैलेंस शीट को फिर प्रिंट निकाल कर देना पड़ेगा जहां पर भी आप इसको प्रिंट देते हैं, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखने का है कि टैली में अगर कोई भी फिगर्स आपका नेगेटिव आता है तो फिर आपको उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ये रेक्टिफिकेशन है एक्चुअल में, ठीक है। ये आपका बैलेंस शीट को आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने इसको सुधारा है। तो ये जो एक्सपोर्ट है ना एक्सेल के अंदर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के, चाहे वो बैलेंस शीट हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, या ट्रायल बैलेंस हो, ये बहुत काम आने वाली चीज है। और ये ईयर एंड एडजस्टमेंट, जब आप ईयर एंड बैलेंस शीट बनाओगे और उसके बाद आपको ये सारी चीजें करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो ये सब फाइनलाइजेशन के पार्ट है एक्चुअल में। तो इस तरह से आप टैली के अंदर डेटाबेस नहीं छेड़छाड़ कर सकते कि भाई जो नेगेटिव आ रहा है आपने उसे मन से एंट्रियों में जाके बदलाव कर दिया तो वो तो सारी चीजें गलत हो जाएगी। आपको उसको छेड़ना नहीं है, बस आपको उसको रेक्टिफाई करना है। बस टैली एक सिस्टम है एक्चुअल में, सिस्टम ने अपने अनुसार आपको रिजल्ट दिया है। अब आपको अपने अकॉर्डिंग चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको तोड़ मरोड़ कर सकते हो और एक्सेल में कर सकते हो। तो आपने सिस्टम से डेटा निकाल कर एक्सेल में लाके ये सारा काम आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट हो गया एक्चुअल में, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने आपके सामने डिस्प्ले किया है। अब मैं वापस आपको टैली पे लेके जाता हूँ। अब देखिए क्या होता है कि ये जो आपके सामने बैलेंस शीट दिख रही है, ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट कहलाता है। ये फॉर्मेट प्रोप्राइटरशिप कंसर्न तक तो ठीक है, चल जाता है। लेकिन जो फर्म और जो कंपनीज होती है, ठीक है, कंपनीज में बिल्कुल ये फॉर्मेट नहीं चलता। उनको अपना जो बैलेंस शीट है वो वर्टिकल फॉर्मेट में प्रेजेंट करना होता है। अब देखिए वर्टिकल फॉर्मेट आप में से कई सारे लोग मैन्युअली पढ़े भी होंगे। वर्टिकल फॉर्मेट यानी जो खड़ा फॉर्मेट होता है, ये टी फॉर्मेट हो गया आपका। जो इंग्लिश का टी होता है ना, एक साइड ये, इस साइड ये, लेजर फॉर्मेट कहलाता है। तो कंपनीज को शेड्यूल 6 के अंतर्गत बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं, ठीक है, एज पर द शेड्यूल 6, ठीक है। तो सारे जो रिपोर्ट्स हैं, सारी चीजें जो है वो वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है, और कंपैरेटिव एनालिसिस होता है जिसमें प्रीवियस ईयर के डेटा के साथ करंट ईयर का डेटा भी चढ़ता है, ठीक है। तो ऐसे केस में अब सॉफ्टवेयर आपको कितनी सुविधा देता है, आप ये देखिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। मेरे को साहब नहीं आता है, बैलेंस शीट बनाना ही नहीं आता, बोलो क्या करना है, कुछ नहीं करना, टैली सीख ले भैया, क्योंकि टैली बना लेगा तेरे लिए बैलेंस शीट। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि सॉफ्टवेयर सारा काम आपका कर लेता है, बस आपको कुछ काम सही करना होता है। और वो कुछ काम क्या है, आपको सिर्फ ट्रांजेक्शन सही तरीके से चढ़ाने होते हैं, ठीक है। तो अब देखो, मान लो ये कंपनी होती, ठीक है, और इसका बैलेंस शीट मेरे को वर्टिकल फॉर्मेट में यहाँ पर प्रिंट निकालना पड़ता। मैं क्या करता, मैं डायरेक्ट F12 करता, F12 कंपनी, ये जो बैलेंस शीट है F12 करता है इसके ऊपर। और F12 करके आप देखिए पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है, शो वर्टिकल बैलेंस शीट, इसे आप यस कर दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। ये वर्टिकल बैलेंस शीट आ गई आपकी।
ठीक है, ये वर्टिकल बैलेंस शीट है। सबसे पहले आपकी जो सोर्स ऑफ फंड साइड आती है यानी लाइबिलिटी साइड आती है, और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन ऑफ फंड यानी एसेट साइड आती है। और ये खड़े में आपको बैलेंस शीट यहाँ पर दिख रही है, और ये करंट ईयर के फिगर है। यहाँ से आप ये न्यू कॉलम लेकर आप, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का डेटा है तो उसे भी आप कंपेयर कर सकते हो, तो कंपैरेटिव एनालिसिस हो जाता है। अपने पास नहीं है क्योंकि इतना काम हमने अभी तक इसमें किया नहीं है, राइट। तो इसको प्रिंट निकालना, वही ऑल्ट प्लस पी, एंटर प्रेस करिए और जूम करना ऑल्ट प्लस जेड। तो ये आपका वर्टिकल बैलेंस शीट आ गया, और ये एकदम वर्टिकल बैलेंस शीट आपको दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर आप, हाँ, वर्टिकल बैलेंस शीट में आपको सारी चीजें सही दिख रही है, आप देखिए गलत कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें करंट लायबिलिटी अपनी जगह पे ही आ रही है। प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस हुआ तो भी वो आपको लाइफ सोर्स ऑफ फंड में ही आ रहा है, जबकि एप्लीकेशन ऑफ फंड में एसेट आपकी एप्लीकेशन ऑफ फंड में आ रही है। और ये देखिए, ये जो हमने एक्सेल में करेक्शन किए थे और उसके बाद ये जो करेक्टेड फिगर्स आ रहे थे 6500 माइनस में टोटल, ठीक है, वही फिगर आ रहा है। तो ये एग्जैक्टली सही है, और आप इसको डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। और जो कॉर्पोरेट्स हैं, कंपनीज हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स हैं, एलएलपीज हैं, और जो फर्म्स हैं, वो लोगों को वर्टिकल बैलेंस शीट ही प्रिपेयर करना पड़ता है। ओके, वापस आप यहाँ पर F12 में जाएं, ठीक है। और इसमें देखिए एक ऑप्शन और आपको यहाँ पर दिख रहा है, आपको परसेंटेज में भी देखना है। मान लो जैसे परसेंटेज भी चाहिए साथ में, परसेंटेज, तो आप इसे यस कर दीजिए, तो आपको परसेंटेज भी दिखेंगे साथ में कि कौन सी चीज कितना परसेंट है। परसेंटेज में हमेशा ये होता है टोटल का परसेंटेज निकलता है, ठीक है। तो ये आपका कॉमन साइज एनालिसिस है। कॉमन साइज एनालिसिस एक रिपोर्ट बनती है कॉमन साइज, जिसमें परसेंटेज भी निकालने पड़ते हैं हमें आगे। तो ये कॉमन साइज एनालिसिस है हमारा, जहाँ पर हम जो टोटल फिगर होता है नीचे वाला जो टोटल, उसके मुताबिक हम परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से बन गया। अब ये रिपोर्ट, ये मैन्युअली बनाना पड़ेगा, कैलकुलेटर लेकर बैठना पड़ता है आपको, हर चीज का परसेंटेज निकालना पड़ता है। यहाँ पर ये सिर्फ एक क्लिक से आपका काम हो जाता है, सारी चीजें एक क्लिक से काम करना हो जाती है आपकी, ठीक है। तो ये आपका परसेंटेज आ गया। उसके अलावा आप यहाँ पर जैसे मैं परसेंटेज 9 कर दूं और वर्किंग कैपिटल यस करूं, मान लो मैं चाहता हूं कि मेरा बिजनेस में वर्किंग कैपिटल कितना, वो भी मुझे शो करेगी। तो वर्किंग कैपिटल अगर मैंने यस किया तो थोड़ा सा मेरा ये चीजें चेंज होती है। वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो आपकी जो करंट लायबिलिटी है वो सोर्स ऑफ फंड से निकल कर यहाँ देखिए, यहाँ से हट गई, वो आपकी करंट असेट में से माइनस हो गई। ये देखिए, ये करंट असेट की टोटल हो रही है और इसमें से लेस करंट लायबिलिटी हो गया। तो करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। तो ये वर्किंग कैपिटल आपका आ गया 3500, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल अगर आपको चाहिए दिखानी है, ठीक है, तो आप यहाँ वर्किंग कैपिटल भी शो कर सकते हैं, एक बटन से ये आपका शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये वर्किंग कैपिटल वाइज आपका बैलेंस शीट बन गया। अब इसको भी आपको प्रिंट लेना है सपोज, तो आप क्या करें, ऑल्ट प्लस पी करिए, जूम करके देखो आप इसको, ठीक है। आप ये आपका वर्किंग कैपिटल दिख रहा है यहाँ पर इस बैलेंस शीट में। तो ये भी दिखाना पड़ता है एक्चुअल में वर्किंग कैपिटल। जब आप वर्टिकल बैलेंस शीट बनाते हो तो वर्किंग कैपिटल डेफिनेटली आपको दिखाना पड़ता है, क्योंकि बैंक से जब लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको अपनी बैलेंस शीट और आपकी सारी चीजें आपको वहां पर सबमिट करनी पड़ती है। बैंक सारी चीजों का एनालाइज करता है, ठीक है। तो बैंक सबसे ज्यादा देखता है कि यार आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी है, यानी आपका जो बिजनेस में जो रनिंग पूंजी है एक्चुअल में वो कितनी है। जिस ये माना जाता है कि जिस बिजनेस के पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल होती है वो इजीली सर्वाइव कर सकता है, और जिस बिजनेस के पास वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम होता है उसको सर्वाइवल जो स्टेजेस होती है उसमें बहुत करने के लिए बहुत मेहनत, मतलब बहुत मुश्किल दौर से निकलना पड़ता है। उसको फिर लोन वोन लेने पड़ते हैं। अब जैसे आज की तारीख में लॉकडाउन हो गया, धंधे 2.5-3 महीने बंद हो गए, ठीक है। अब जब धंधे ओपन हो रहे हैं तो इतना आसान थोड़ी बिजनेस सेट होना है, जमना। कई सारे बिजनेस तो इस लॉकडाउन की वजह से, इस कोरोना की वजह से मार्केट से ही उठ गए, क्योंकि उनके पास अब वर्किंग कैपिटल नहीं है बिजनेस को वापस रनिंग में लाने के लिए, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल किसी भी बिजनेस की, मतलब आप समझ लीजिए एक प्रकार से जान नहीं होती है। वर्किंग कैपिटल है तो धंधा है, वर्किंग कैपिटल नहीं है आपके पास, यानी आपके पास इतनी सफिशिएंट मात्रा में पूंजी नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है कि आप अपने बिजनेस के जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं और जो आपके बिजनेस के जो रैकरिंग नेचर के जो खर्चे हैं उन्हें पे कर पाए, तो फिर आप मार्केट में टिक भी नहीं सकते। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर होता है, और आप खाली एक क्लिक से वर्किंग कैपिटल को यहाँ पर लेके आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे आप अपना मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन जो है वो भी चेंज कर सकते हैं, कि एसेट आप लेफ्ट हैंड साइड में और लाइबिलिटी तो ये तो कोई नहीं करता है, क्योंकि एसेट तो आपका राइट हैंड साइड में ही होता है, लाइबिलिटी आपका लेफ्ट हैंड साइड में होता है। और आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, पर ये ऑप्शन दे रखा है, लेकिन ये यूटिलिटी नहीं है इसका कुछ भी, ठीक है।
और उसके अलावा ये जैसे आपको बैलेंस शीट में जो नेम दिख रहे हैं तो वहां नेम ही दिख रहे हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हम एलाइसिस भी यूज करते हैं। एलाइसिस का मतलब शॉर्ट नेम, जैसे जैसे लेजर का नेम तो दे दिया रामलाल कृष्ण दास एंड कंपनी, ठीक है, इतना बड़ा नाम आपने एलाइसिस में RLKD कर दिया, RLKDC, ठीक है। तो उस केस में फिर आप नेम एंड एनालिसिस बोथ देखना चाहते हो तो आप बोथ ले सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट नेम अगर आपने दे रखे हैं लेजर्स बनाते वक्त तो आप उन शॉर्ट नेम को भी बैलेंस शीट में देख सकते हैं, ठीक है। और जो स्केल वैल्यू है आपकी, स्केल फैक्टर फॉर वैल्यूज, यानी जो बैलेंस शीट आपको दिख रही है, बेसिकली जो बैलेंस शीट आपको दिखती है, हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है, हम लोग इंडिया में हम लोग 1000 की जो कैलकुलेशंस लेकर चलते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, 1000 की कैलकुलेशंस लेकर चलते हैं। हर 3 जीरो के बाद हम एक डेसिमल लगाते हैं, जैसा कि देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। जैसे हमारे जो फिगर्स दिख रहे हैं आप देखिए, हर 3 जीरो के बाद डेसिमल लगता है। जैसे पहले 2 फिगर आ गए, फिर डेसिमल, फिर 3 जीरो, फिर डेसिमल, फिर 3 जीरो, ऐसे चलता है। तो ये हमारी जो अकाउंट, जो हमारे जो करेंसी प्रेजेंटेशन का जो मेथड है, स्केल वैल्यू जो है, वो हम 1000 में करते हैं। जबकि आप यही ब्रिटिश कंट्रीज वगैरह में चले जाएं, आप कहीं फॉरेन में, आप जैसे जितनी भी आपकी जो ये यूरोपियन यूनियंस वगैरह जितनी भी कंट्रीज है उनमें चले जाओ तो वहां पर मिलियंस में काउंटिंग होती है, यानी 4 जीरो के बाद डेसिमल लगता है। तो अगर आप अपना स्केल वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, मतलब आप इसे ऐसे किसी क्लाइंट की अकाउंटिंग कर रहे हैं जो क्लाइंट आपका फॉरेन में बैठा हुआ है और उनका उनका प्रेजेंटेशन उनको थोड़ा अलग तरीके से चाहिए, तो आप स्केल वैल्यू यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से कैसे भी ले सकते हैं कि आपको किस में लेनी है, 100 में, लैक्स में, मिलियंस में, 10 लैक्स में, तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको ये छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, डिफॉल्ट रहने दीजिए, ठीक है। और वापस मैं वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ इसको। तो वर्टिकल को मैंने, ये हॉरिजॉन्टल में मैं यहाँ पर बैलेंस शीट को लेके आ गया। तो उसके अलावा अगर जैसे देखिए अब क्या हो रहा है कि जब मैं इसको प्रिंट निकालता हूँ, अल्टर प्लस पी करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ भी बहुत सारी चीजें आती है। जब आप प्रिंट निकालते हो, बैक स्पेस करो यहाँ पर, तो वो आपको बोलता है कि भाई स्केल वैल्यू क्या लेना है, तो आपने डिफॉल्ट ले लिया। फॉर्मेट कौन सा लेना है, तो आप यहाँ डिटेल या कंडेंस ले सकते हैं। डिटेल का मतलब पूरी डिटेल में आनी चाहिए, कंडेंस भी यानी शॉर्ट में आएगी, फिर ग्रुप ही नजर आएंगे। वर्टिकल बैलेंस शीट चाहिए कि आपको, आप यस कर दोगे तो वर्टिकल में प्रिंट देगा। प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों लाइबिलिटी साइड में दिखने चाहिए, यस रखना है इसको। तो परसेंटेज चाहिए, इस यस रखोगे परसेंटेज आएंगे। वर्किंग कैपिटल चाहिए तो यस रखोगे तो वर्किंग कैपिटल प्रिंट होगी, ठीक है। और मेथड ऑफ शोइंग क्या चाहिए तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा टाइटलिंग चेंज कर सकते हो। जैसे टाइटलिंग का मतलब होता है ऊपर यहाँ नाम आएगा कंपनी का, लॉकडाउन। मान लो मैं चाहता हूँ टाइटलिंग, जैसे टाइटलिंग में बैलेंस शीट टाइटल आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ यार बैलेंस शीट वर्ड अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, मुझे इसका नाम देना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बैलेंस शीट को ही कहते हैं हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। तो मेरे को ये नाम चाहिए और सब टाइटल में मुझे चाहिए बैलेंस शीट माना। तो मैंने क्या किया, टाइटलिंग चेंज कर दिया, ओके। और प्रिंट विथ कंपनी नेम, कंपनी का नाम आना चाहिए, हाँ जी। प्रिंट विथ कंपनी एड्रेस, हाँ जी, ठीक है। डेट रेंज, डेट वगैरह ये सारे, या नंबर, पेज नंबर भी प्रिंट होने चाहिए। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बैलेंस शीट इतनी बड़ी है कि 5 पेज में प्रिंट निकल रही है, तो आप पेज नंबर भी प्रिंट करना चाहते हैं क्या, तो आप इसे यस कर सकते हैं। और आप इसको अब जैसे प्रिंट करके देखेंगे ना, तो आप अल्टर जेड करिए तो आपको ये देखिए क्या क्या दिख रहा है, कंपनी का नाम दिख रहा है, एड्रेस होता तो एड्रेस भी दिखता, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इसका हेडिंग दिख रहा है, सब हेडिंग बैलेंस शीट दिख रहा है, ठीक है। तो ये, और पेज 1 दिख रहा है देखिए साइड में यहाँ पर, तो पेज नंबर भी यहाँ पर प्रिंट होता है, राइट। तो ये सारी प्रिंट सेटिंग्स हैं। और ये सारी कब आती है, जब आप ऑल्ट पी करते हैं प्रिंट के लिए, तो साइड में आपको यहाँ पर टाइटलिंग में ये दिख रहा है, ठीक है। पेज नंबर, आप पेज नंबर डाल सकते हो कहाँ से कहाँ तक प्रिंट लेना है, ठीक है। प्रिंट रेंज, ठीक है। प्री प्रिंटेड, प्री प्रिंटेड का मतलब होता है, देखो अब एक चीज और बताता हूँ मैं। प्री प्रिंटेड अगर आप लेते हो तो आपको क्या होगा, ऑल्ट प्लस जेड, फॉर्मेट जो है बेसिकली, जैसे लाइन बीच में आती है, फॉर्मेट में थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा। जो जो प्रिंट का जो बाई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है टैली का, वो फॉर्मेट नहीं देगा, वो ब्लैंक प्रिंट दे देगा आपको, ठीक है। ब्लैंक प्रिंट का मतलब कि वो कोई लाइनिंग्स वगैरह आपको नहीं देगा। प्री प्रिंटेड फॉर्मेट, ये जो ऑप्शन है ये यहाँ पर एक्चुअली में कारगर काम नहीं करेगा, क्योंकि एक मिनट, ऑल्ट प्लस पी, ठीक है। ये सिर्फ आपको मेथड ऑफ प्रिंटिंग बताता है
कि जैसे मान लो प्री प्रिंटेड में क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे अभी यहाँ पर आप देखिए, जब मैं प्रिंट अल्टर पी किया तो यहाँ देखिए मेथड में नीट फॉर्मेट आ रहा है, ठीक है। नीट फॉर्मेट में क्या होगा कि आपने जो प्रिंटर के अंदर जो पेज लगाया है ना पोर्ट्रे के अंदर, वो ब्लैंक पेज है। जनरली हम लोग प्रिंट करते हैं तो क्या होता है, व्हाइट कलर का पेज होता है, ब्लैंक होता है, कोई फॉर्मेट नहीं प्रिंट है उसके ऊपर। तो हम टैली को ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भैया हमारा तो पेज ब्लैंक है, नीट है बिल्कुल, और आपको प्रिंट निकालना। तो जब टैली अपना प्रिंट निकालेगा तो टैली क्या करेगा, टैली ये जैसे ये देखिए लाइनिंग्स वगैरह इसका फॉर्मेट प्रिंट निकालेगा, राइट। मतलब टैली ने क्या किया, टैली इसको जो प्रिंट देगा उसमें टैली का जो फॉर्मेट है उसमें वो प्रिंट देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि यार मैंने तो बैलेंस शीट का एक पर्टिकुलर मेरा खाका तैयार कर रखा है, तो उसमें मुझे प्रिंट लेना है, तो फिर टैली क्या करे, आप क्या कर सकते हो, ऑल्ट प्लस पी करिए और प्री प्रिंटेड क्लिक कर दीजिए।